हेलो टॉपर, स्वागत है आप सभी का पंकज सर की क्लास में। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। राइट, तो सबसे पहला आपका काम ये होता है कि लिंक को कॉपी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि वीडियो को एंड तक देखा करिए, बस क्लिक करके छोड़ मत दीजिएगा। अरे क्लास नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, है ना। क्लास नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, सीखोगे नहीं तो भैया टॉप कैसे करोगे। अरे ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम होता है सीबीएसई का, ऑल इंडिया लेवल पर नहीं तो कम से कम अपने जिले में तो करिए टॉप। पेपर में फोटो आएगी आपकी, कितना अच्छा लगेगा आपको, घर वालों को कितना अच्छा लगेगा, मीडिया घर पे आएगी, आपसे पूछेगी आपने कैसे पढ़ाई की, है ना। ये सारी चीजें आप सोचिए, दिमाग में लाइए, तब आपके अंदर एक जोश आएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो क्या होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। देखिए वन वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि ये होता है x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। इसमें कितने वेरिएबल है, एक है, क्या है x। ठीक, और टू वेरिएबल का मतलब ये होता है कि उसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए, टू वेरिएबल होने चाहिए। राइट, ओके, चलिए मान लीजिए इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो इसमें कितने वेरिएबल आ रहे हैं बेटा, 1 एंड 2, x और y टू वेरिएबल है। इनका यूज क्या होता है, क्यों ये हम यूज करते हैं 2x प्लस 3y, चलिए देखते हैं। आपने कभी ग्राफ बनाया है तो उसमें देखिए दो लाइन होती है, एक क्या होती है y एक्सिस और एक होती है आपकी x एक्सिस। इधर साइड प्लस होता है, इधर साइड माइनस। राइट, इसी प्रकार y में भी ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर पॉइंट होता है आपका 0 0 0 0। ठीक है, हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। पहले x इक्वल्स टू अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, क्या बचा 3y इक्वल्स टू 6। अब 3y इक्वल्स टू 6 बचा तो y की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे बेटा, कितनी आ जाएगी 2। तो अगर हम यहां पर पॉइंट बनाए 1 2 3, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा, 1 2 3 4 5। राइट, इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4। सिमिलरली यहां पर हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, और नीचे हो जाएगा -1 -2 -3 -4, इस तरीके से। ओके, तो अब हमने जब जीरो पुट कर दिया, राइट, जब जीरो पुट कर दिया तो y की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहां पर जब हम y एक्सिस पर कोई वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वहां पर x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ओके, और जब x एक्सिस पर अगर वैल्यू निकालते हैं तो y की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। चलिए देख लेते हैं कैसे। अभी हमने 0 रखा है x पर, x को 0 रख दिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से फाइंड आउट करोगे 2 आ गई। तो ये पॉइंट कहां पे बनेगा, जाकर यहां पर। क्लियर हो गई बात, एक बात क्लियर हो गई। दूसरी देखिएगा, अगर हम y की वैल्यू 0 रख दें तो यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, x की वैल्यू 3 निकलेगी। ठीक है, 3 निकलेगी, क्यों, ये 0 हो गया तो 2x इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, और 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो दूसरा पॉइंट क्या निकला हमारा, ये निकला। दूसरा पॉइंट क्या निकला आया, यहां पर निकल आया। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहां पर हम अगर वैल्यू रख दें y की, x की वैल्यू अगर 2 रख दें, मान लीजिए 2 रख दें अगर x की वैल्यू, या 1 ही रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 रखते हैं। अच्छा चलिए x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3y इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाएगा, इधर आके माइनस हो गया, ये हो गया 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3, मतलब ये 1 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां पर ये x की वैल्यू है, और यहां कहीं पर क्या होगी, y की वैल्यू। तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया। राइट, अब हम देखिए इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, मिला देंगे। इन पॉइंट्स को मिला दें तो देखिए हम अगर देखें इस तरीके से आगे और भी बढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि जो ये
टू वेरिएबल की इक्वेशन दी जाती है, ये इक्वेशन एक लाइन की होती है। किसकी होती है बेटा? एक लाइन की इक्वेशन होती है। तो जो भी हमें इक्वेशन दी जाएगी वो लाइन की इक्वेशन होती है। अब मैं बता देता हूं इसका यूज क्या होता है, ठीक है? इसका यूज क्या होता है देखिए, इसका यूज होता है, सबसे पहला यूज ये होता है कि हम फाइंड आउट कर देते हैं कि जो लाइंस बन रही हैं इक्वेशन के द्वारा वो किस फॉर्म में है। मतलब देखिए तीन तरीके की कंडीशन होती है। एक तो इंटरसेक्ट कर रही होती है दोनों लाइन, एक पैरेलल होती हैं दोनों, राइट, और एक क्या होती है? कोलिनियर होती हैं। इस तरीके से कोलिनियर होती है। तो तीन कंडीशन इसमें बनती है हमारी, कोलिनियर, आपकी पैरेलल और इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है? तो ये तीन कंडीशन बनती है अगर हमारी कोई भी दो इक्वेशन दी गई होती हैं। अब हम चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं यहां पर कि कैसे हम वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं एक जनरल इक्वेशन, क्या होती है? a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, एक ये इक्वेशन हो गई। a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। देखिए अगर टू वेरिएबल की इक्वेशन दी गई है, अगर एक इक्वेशन दी गई है तो हम कभी भी x और y की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें टू वेरिएबल के लिए टू इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, तभी हम x और y की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, इज दैट क्लियर? तो इसमें आपकी क्या कंडीशन होती है? यहां पर एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है? a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर इस तरीके से दी गई है, आपके पास कोई भी इक्वेशन दी गई है और आपके पास a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो रहा है, तो वो कभी भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है? सिमिलरली इसमें क्या होगा? a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये आपकी दो कंडीशन होती हैं। चलिए अब इस पर बेस्ड हम क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए, ये दो लाइन दी गई हैं आपको, ठीक है? ये दो लाइन आपको दी गई हैं। अब इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। मतलब जो मैंने आपको तीन प्रॉपर्टी बताई थी कि दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, या दोनों पैरेलल हैं, राइट, या फिर दोनों कोइंसिडेंस है, एक के ऊपर एक है। तो इसके लिए देखिए क्या कंडीशन हमें चेक करनी होती है वो हम आपको देख लेते हैं। ये आपका C1 है, ये C2 है, राइट, ये B1 है और ये B2 है ना, ये A1 है और ये A2 है। ओके, ये है आपका, ठीक है? तो अब हमें इसमें कंडीशन क्या क्या चेक करनी होती है? हमें देखिए एक ये कंडीशन चेक करनी होती है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B2, B1 अपॉन B2। एक तो ये कंडीशन चेक करनी होती है बेटा, ठीक है? एक कंडीशन हमें चेक करनी होती है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। और थर्ड कंडीशन हमें चेक करनी होती है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये तीन कंडीशंस हमें क्या करनी होती है बेटा? चेक करनी होती हैं। ओके, तो अभी आप ये देखेंगे कि अगर इसमें ये कंडीशन लग रही है तो इस क्या आएगा? इसमें आएगा कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर ये कंडीशन बेटा फॉलो कर रही है तो लाइंस क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। और अगर लाइन पैरेलल होंगी, अगर लाइन पैरेलल होंगी तो इनका कोई भी सॉल्यूशन कभी भी नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। अगर लाइन पैरेलल आ रही है, क्यों? क्योंकि वो पैरेलल जा रही है तो इनफाइनाइट तक आगे चली जाएंगी, तो उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और अगर इंटरसेक्ट कर रही है कहीं पर भी तो इनका सिर्फ वन सॉल्यूशन निकलेगा।
कितना सोल्यूशन निकलेगा, 1 सॉल्यूशन। और ये जो है तीनों चीजें जब इक्वल हो जाती हैं, जब तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो क्या होगा, कोइंसिडेंस हो जाएगी, एक के ऊपर कोइंसिडेंस। ठीक है, ये 3 कंडीशन है आपकी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, ले लिया। चलिए अब इसमें चेक करते हैं हम कि क्या कंडीशन फॉलो कर रही है। ओके, इसमें चेक कर लेंगे। चलिए a1/a2 निकालते हैं पहले, a1/a2। तो a1 कितना है 2, a2 क्या है 9। ठीक, b1/b2 निकालते हैं, b1/b2 3/-2, 3/-2। c1/c2 निकाल लेते हैं, c1/c2 क्या हो जाएगा, c1/c2 क्या हो जाएगा, -7/8। तो देखिए सबसे पहले हम ये कंडीशन चेक करते हैं, a1/a2, a1/a2 और b1/b2। उसके बाद ही c1/c2 की बात करेंगे। तो क्या ये दोनों इक्वल है बेटा, ये दोनों इक्वल नहीं है। इट मींस कि ये क्या करेंगे, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। और जब ये इंटरसेक्ट करेंगी, जब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, तो इनका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, ओनली 1 सॉल्यूशन। करा के दिखा देता हूं मैं कि क्या सॉल्यूशन आएगा इसका। चलिए देखिए, क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर दीजिए अभी, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो नए हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, तो अब हम यहाँ इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, x और y की जो वैल्यू है वो क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ 2 और 9 का एलसीएम लेंगे, 2 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 18 आएगा। तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। देखिए अभी, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन हो जाएगा 18x प्लस 9 का मल्टीप्लाई किया तो 27y माइनस 63 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, ठीक है। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, 18x माइनस 4y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया बेटा, ये कट गया। अब इन दोनों को जब ऐड कर देंगे 31y हो जाएगा। ये देखिए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, माइनस का 9। देखिए जब हम माइनस माइनस ऐड करते हैं तो साइन माइनस का ही आता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सेम साइन होता है तो माइनस माइनस जोड़ के वो प्लस साइन लगा देते हैं। कभी ऐसा करना मत, गलत हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस ऐड जरूर होते हैं लेकिन साइन कभी चेंज नहीं होता। साइन कब चेंज होता है, जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस। लेकिन जब ऐड करते हैं तो साइन सेम रहता है, माइनस 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 ही रहेगा, लेकिन ये डिजिट ऐड होती है सिर्फ। ठीक है, 3 6 9 और 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7। तो y की वैल्यू यहां से क्या निकल आएगी बेटा, y की वैल्यू 79/31। ठीक है, यही वैल्यू यहां पे पुट करके क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जाहिर है कि आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, अब इसका मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं आप सभी को, इसका ग्राफ बना के। ठीक है, ओके बेटा, चलिए ये आपकी होगी y एक्सिस और ये आपकी होगी x एक्सिस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके,
तो हम क्या करें जिससे कि इनकी वैल्यू आ जाए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था, क्या बता रखा था कि पहले x0 रखेंगे फिर y, तो पहले x0 रख लेते तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 7 उधर चला जाएगा, 7/3, 7/3 क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 7/3 अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो y की वैल्यू 2 से ऊपर जा रही है यानी कि 1 2, तो y ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना बेटा, यहाँ पर आएगा। ओके, आप सिमिलरली y को 0 कर दो, y को 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 7/2 आ जाएगा, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इज दैट क्लियर? तो 1 2 3 यहां पर आएगा। अब इस और इस पॉइंट को क्या करेंगे हम इस तरीके से जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, पहली वाली लाइन हो गई, ठीक है। अब दूसरी वाली लाइन निकाल लेंगे। पहले x को 0 रखा तो क्या हो जाएगा बेटा x, तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4, क्यों, ये -8 उधर जाएगा और -2 इधर है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। x 0 करने पे y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4, तो 1 2 3 4 यहां मिल गया हमें पॉइंट, यहां पॉइंट मिल गया बेटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे y को 0 कर देंगे, y को 0 कर देंगे तो x की वैल्यू हम निकालेंगे 8/9 आएगी, 8/9 क्या होगा बेटा 1 से लेस होगा ना, तो 1 से लेस यहां पर आएगा लगभग, ठीक है। अब हम अगर इन दोनों पॉइंट को मिला दें इस तरीके से मिलेगा, जाके इस तरीके से मिलेगा, तो देखिए ये इंटरसेक्ट कर गया ना एक जगह पर, दोनों लाइन एक जगह पर इंटरसेक्ट कर गई ना बेटा। तो हमने जो कंडीशन निकाली थी स्टार्टिंग में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यहां पे क्या हो गया प्रूव हो गया कि दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी जहां पर यहीं पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर होगी बात क्लियर हो गई, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। अगर नहीं आती आपको कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज कर दीजिए, उसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन क्लास जरूर करिएगा, ठीक है। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं क्लास जरूर करिएगा, क्लास नहीं करोगे रेगुलर तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।